Hello everyone, welcome to my YouTube channel एजुकेशन किड अवेयरनेस कश्यप। दिस इज हरिवंशी कश्यप। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, सैलरी कितनी मिलती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, जॉब कैरियर क्या है, बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग का जो है स्कोप कितना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या फिर मेडिकल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुँचे बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, कि स्टेट वाइज एग्जाम होता है, गवर्नमेंट में किस प्रकार से कर सकते हैं, फीस कितनी लगती है, कौन कौन कर सकता है, ट्वेल्थ में कितने परसेंटाइल होना चाहिए, ट्वेल्थ में किस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, जॉब करियर क्या रहता है, कौन कौन सी जॉब है जो आपको आफ्टर बीएससी नर्सिंग मिलती है, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं बीएससी नर्सिंग होता क्या है। बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग के क्षेत्र का, मेडिकल के क्षेत्र का एक डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो आपके जो है 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि ये आपका ड्यूरेशन हो गई टाइम की, किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए अगर गवर्नमेंट में करना है तो गवर्नमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग लगता है। आप नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देती है लेकिन नीट के थ्रू देती है। जिपमेर हो गया जो नीट के थ्रू एडमिशन देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी बीएससी नर्सिंग कराती है लेकिन नीट के थ्रू एडमिशन देती है। ठीक है, लेकिन स्टेट वाइज स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू भी गवर्नमेंट कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट कॉलेज में एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी स्टेट में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। गवर्नमेंट में तो मिलता ही नहीं, प्राइवेट में भी जो है एडमिशन नहीं मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप यूपी से करना चाहते हैं तो यूपी में टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है सीनेट के नाम से, जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसी प्रकार से एमपी में एमपी पीएनएसटी, जिसके थ्रू आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन होता है। इसी प्रकार से राजस्थान में आरयूएचएस, जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का एक साथ एंट्रेंस एग्जाम कराती है। और इस साल जो है आरयूएचएस ने एक फैसला लिया था कि नेक्स्ट ईयर से जो है हम नीट के थ्रू ही एडमिशन देंगे, हम भाई अपना जो है आरयूएचएस खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। इस बार बच्चों की ज़्यादा डिमांड के बाद, क्योंकि फॉर्म लेट आए थे, नोटिफिकेशन लेट जारी किया, तो इस बार आरयूएचएस का एग्ज़ाम होगा 2025 में 100% होगा, क्योंकि नोटिस आ चुका है। बहुत जल्दी आपका जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस वगैरह का संपूर्ण जानकारी जो है वीडियो में दे चुके, आप ऊपर से देख सकते हैं। ठीक है, और कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कीजिए, जवाब अवश्य दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ीस कितनी लगती है, सबसे ज़रूरी है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो फ़ीस देखिए गवर्नमेंट में ना के बराबर लगती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत लगती भी है, तो वो स्कॉलर में आपकी वापस हो जाती है। वहीं प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में फ़ीस बहुत लगती है। मिनिमम आपकी प्राइवेट में जो है 90,000 यानी कि 90,000 से स्टार्ट होता है, और 1 से 2 लाख तक रुपए पर ईयर फीस जाती है। वहीं गवर्नमेंट में आपकी मैक्सिमम जो फीस लगती है वो 40,000 रुपये पर ईयर लगती है। ठीक है, और मिनिमम आपकी जो है किसी किसी कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं लगती, और कहीं कहीं पे आपकी लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एम से बीएससी नर्सिंग ओनली जो है गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, ये उनका क्राइटेरिया है। एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म अभी आने वाले हैं, अभी फिलअप नहीं हुए। एम से जो है पैरामेडिकल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और एक बात ये है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके 12th में जो है पीसीबी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना चाहिए 12th में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए। मिनिमम जो है
50% आपके 12th में होने चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपकी जॉब कहाँ लगती है, ठीक है। आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कराओ चाहे गवर्नमेंट से, वैल्यू जो है थोड़ी अलग रहेगी, गवर्नमेंट की अलग रहेगी, पहले प्राइवेट की अलग रहेगी। लेकिन आपको जॉब के लिए जैसे नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लगती है तो दोनों एलिजिबल हैं, समान आपको जो है एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की जॉब निकलती है, बहुत बढ़िया जॉब है, अलग अलग निकलती है, सभी जगह निकलती है, एम्स में भी निकलती है नॉसेट के नाम से, जिसके फॉर्म अभी फिलअप हो चुके हैं, उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस में निकलती रहती है नर्सिंग ऑफिसर की, एएसआई की निकलती है। और इसी प्रकार से आप स्टाफ नर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सीएचओ में अप्लाई कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप नर्स बन सकते हैं। एक नर्सिंग फील्ड में जाके आप जो है एक आफ्टर बीएससी नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग वाले को पढ़ा सकते हैं, जीएनएम एएनएम वालों को पढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपकी सैलरी की बात करें, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या बन जाते हैं स्टाफ नर्स, तो आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होगी वो मिनिमम 60,000 से स्टार्ट होगी गवर्नमेंट में। प्राइवेट में एज आ एक्सपीरियंस एंड आपका कैसा किस प्रकार का एनवायरनमेंट हॉस्पिटल है, किस प्रकार का आपका काम आता है, उस प्रकार से आपको सैलरी मिलती है। मिनिमम प्राइवेट में भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 to 35,000 स्टार्टिंग होती है। और ये था आपका जॉब करियर बीएससी नर्सिंग करने के बाद का। इसके बाद अगर हम बात करें कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया बीएससी नर्सिंग जॉब कैरियर क्या है, तो आउटसाइड ऑफ द इंडिया अदर कंट्री में भी बीएससी नर्सिंग का अच्छा कैरियर है। क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो है आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, तो इसकी गवर्नमेंट रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं करती कि आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते, ठीक है। आप एक नर्सिंग होम खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, नर्सिंग होम खोल सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम खोल के चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनको पार करना होगा, तब आपका शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपको सब कुछ बताया, आपको बताया कि आपकी कौन कौन से फॉर्म फिलअप होते हैं। तो यूपी में अलग अलग यूपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कनेक्ट कराती है ABBMU सीनेट के नाम से, यूपी सीनेट के नाम से। इसी प्रकार से राजस्थान में RUHS और MP में MPPNST, हरियाणा में अलग है, हर एक स्टेट में अपना अपना एग्ज़ाम होता है। नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और CUT के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। CUT के एंट्रेंस एग्ज़ाम की अभी जो है फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपको सैलरी के बारे में बता दिया। और एलिजिबिलिटी की बात करें, एज जो है मिनिमम आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। वहीं इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी के बारे में बता दिया, जो करियर के बारे में बता दिया। अब इसके अतिरिक्त अगर आपके पास और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।